हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक तंवर और विंसम डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका एग्जामिनेशन डेट 5 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए हमने आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से क्वेश्चन उठा उठा के आपके लिए सीरीज तैयार की गई है। क्लास 6 के जो बच्चे इस साल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो बच्चे जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें हम आपको जीके का पोर्शन क्लियर करवाएंगे, जो आपका जनरल नॉलेज का जो बेस है वो मजबूत बनाएगा। तो आज से सभी लोग हो जाइए तैयार, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र अवार्ड इज हु वाज अवॉर्डेड विद पीवीसी ड्यूरिंग कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के दौरान, कारगिल वॉर के लिए जिसको परमवीर चक्र मिला है उनमें से ये कौन है? ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर गुरजोर तारापुर, बी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, सी कैप्टन विक्रम बत्रा और डी मेजर सोमनाथ शर्मा। तो देखो, कारगिल वॉर के दौरान इनमें से जो लिस्ट है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which state among the following has adopted संस्कृत as its one of the official language? इनमें से कौन से स्टेट ने संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट करी है? क्या करी है? एडॉप्ट करी है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ करंट अफेयर में क्या है कि अभी फिलहाल तमिलनाडु में, कहा? तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के दौरान। करेक्ट। तो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना, अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ध्यान रखना कि हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया है, तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। कौन सा है? 2019 का क्वेश्चन है। करेक्ट। सो हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 2019 में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री वेंकैया नायडू, सी श्री अरुण जेटली और डी श्री राम नाथ कोविंद। तो 2019 में सही ऑप्शन था बी, ऑप्शन नंबर बी, श्री वेंकैया नायडू। क्या है? श्री वेंकैया नायडू। और अगर आपको अभी का पूछ लिया जाए, करंट का पूछ लिया जाए, तो वो कौन है? वो है जगदीप धनकर। कौन है? जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट है। तो इससे क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि किसमें स्पेशलिस्ट हो? चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज में। उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं, पेडिट्रिशियन कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं? तो देखो, जियोलॉजिस्ट जो है वो भूगोलवेता है ना, भूगोल के अंदर आता है। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय संबंधी बीमारियों में आता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो दिमाग संबंधी बीमारियों में आता है। और पेडिट्रिशियन जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ये आता है आपका चिल्ड्रन और इन देयर डिजीज में, है ना, बच्चों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसमें स्पेशलिस्ट जो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। सितारों का, तारों का समूह है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? जिसमें सभी ग्रह हो, तो इसमें तारों से जुड़ा अभी नहीं है। ठीक है। कंस्टिलेशन, बी जो आपका है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तारों से जुड़ा या फिर तारों का पूरा समूह है या फिर तारा जगत जिसको बोलते हैं वो है कंस्टिलेशन, उसको कहते हैं। प्लैनेट्स क्या है? वो हमारे ग्रह हैं। और कॉमेट्स जो हमें दिखते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा। क्वेश्चन नंबर 6, which gas when solidified? Question number 6,
Which gas when solidified is commonly known as dry ice? कौन सी गैस है जो सॉलिड अवस्था में, है ना, सॉलिडिफाइड अवस्था में कॉमनली ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें दो बातें ध्यान रखने की है। पहला, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा सर? क्योंकि ये ऐसी गैस है जो अगर इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तो बिना तड़पाए उसको चुपचाप मार देती है ना। और यही गैस जो है गाड़ी वाहनों से निकलती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। साइलेंट किलर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेनर ऑफ हाउ लॉन्ग? देखो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका मैक्सिमम टेनर कितना होता है? 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है आपको, किसका? राज्यसभा मेंबर का जो मैक्सिमम टेनर है वो 6 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? है ना, गोपीचंद जी तो है वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। अगर मैं गोपीचंद जी का नाम लूं तो वो है बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से। ठीक है। और अगर आपसे ध्यानचंद जी के बारे में पूछा जाए, किससे बारे में? ध्यानचंद जी के बारे में पूछा जाए तो वो किससे जुड़े हैं? वो हॉकी से जुड़े हैं। कौन? ध्यानचंद, जिनको मेजर ध्यानचंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल? इनमें से कौन सी कंपनी है जो मोबाइल सेल नहीं करती? एप्पल, एप्पल का अभी लेटेस्ट आया 16 मॉडल आया है। ठीक है। बीएसएनएल, ये कौन सी कंपनी है? ये एक सिम की कंपनी है। एचपी के फोन्स आते हैं, सोनी के फोन्स भी आते हैं, है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं। पर बीएसएनएल जो है एक सिम कार्ड कंपनी है, एक सिम ऑपरेटर है, ये कोई एक मोबाइल कंपनी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर। एक ऐसा व्हीकल जो पानी और लैंड दोनों में ट्रेवल कर सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होवरक्राफ्ट, बी रोवरक्राफ्ट, सी मूवक्राफ्ट या फिर कार। तो देखो इनमें से तीनों जो ऑप्शन है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होवरक्राफ्ट जो है वो एक ऐसा व्हीकल है जो पानी और जमीन दोनों पे क्या होता है? चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय। गवर्नमेंट इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो किसके द्वारा देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आईएसबीटी, बी एनटीआरओ, सी नाबार्ड या फिर डी इसरो। तो देखो हाल ही में चंद्रयान भी लॉन्च हुआ था, हमने देखा, तो वो किसके द्वारा दिया गया था? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसरो के द्वारा ये किया गया था। तो ऐसी गवर्नमेंट संस्था जो स्पेस प्रोग्राम हैंडल करती है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा हैंडल किया जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का मोटो है, स्लोगन है, वो फिर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, नहीं, शाम, नो, वरुणा, बी सी वेलर एंड विजडम या फिर डी नाभा स्पर्शम देवतम। तो देखो डी और सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जो कि इंडियन नेवी का स्लोगन है, शाम, नो, वरुणा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड? नहीं। लंग्स? नहीं। लीवर? जी हाँ। क्या है? लीवर जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है। ओके, सो लीवर इज द करेक्ट आंसर। एंड डी स्टोमक? नहीं। तो क्या होगा? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है
किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, सी मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। तो देखो ये जो है सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। क्या है इधर? एल है, इकबाल कौन है? मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो लिखा है। ठीक है, अब आपसे पास क्वेश्चन एक मेरा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा है ना, वो कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द डीपेस्ट ओशन? इनमें से जो हमारे पास लिस्ट दे रखी है इनमें से सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? क्या वो इंडियन ओशन है? नहीं। क्या वो आर्कटिक ओशन है? नहीं। क्या वो अंटार्कटिक ओशन है? नहीं। तो जब ये तीनों नहीं है तो कौन हो जाएगा? पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे डीपेस्ट ओशन है ना? क्या है? सबसे डीपेस्ट ओशन है। करेक्ट? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, हु फिक्सेस द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो स्पीकर है उनकी सैलरी और उनका अलाउंस कौन फिक्स करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं? क्या वो प्रेसिडेंट करते हैं? या पार्लियामेंट करता है? या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है? तो देखो जब भी यहां पर इसकी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात आ जाएगी, उनके सैलरी की बात आएगी, उनके अलाउंस की बात करेगी, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट जो है ये उसके लुक आफ्टर करता है, उसको ध्यान रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वलिटी? क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 ऑप्शन नंबर आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 17 या 14? तो क्या हो जाएगा? 14 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है ये मुझे कमेंट में बताना। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 18, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है? क्या वो 8 बिट्स के इक्वल होता है? क्या वो 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के, या फिर 1 बाइट के? तो देखो 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट बनाते हैं। तो 1024 किलोबाइट मिलके क्या बनाएंगे? 1 MB बनाएंगे। और वहीं 1024 MB मेगाबाइट मिलकर 1 GB बनाते हैं। और वहीं 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। ठीक है, टेराबाइट बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 MB, इट मींस 1 मेगाबाइट। करेक्ट? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड जो है वो कौन सी नदी में, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? क्या वो कावेरी के ऊपर है? क्या वो कृष्णा के ऊपर है? क्या वो सतलज के ऊपर है? नहीं। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 20, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है इसकी, है ना? घेंगा रोग जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घेंगा रोग हो जाता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, जिसको गोइटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है ना? जिससे गला जो है वो फूल जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? है ना? टोनी स्टार्क नहीं है। ठीक है, इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है ना? लौह पुरुष जिसकी हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कुछ साल पहले जिनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है, तो कौन है वो? सरदार पटेल, है ना? इन्हीं को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट? इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन स्पोर्ट नहीं है? कबड्डी इंडियन है, खो खो इंडियन है, हॉकी इंडियन है ना? रग्बी जो है वो एक इंडियन स्पोर्ट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23, those who study things that were made and used in the past, these people are called, है ना, कि पास्ट में यूज की गई चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो किसके अंदर आता है वो हिस्ट्री के अंदर आता है ना, पुराने तथ्यों के बारे में स्टडी करना। तो वो ना तो बायोलॉजिस्ट है, ना वो जियोलॉजिस्ट है, ना वो डॉक्टर है, तो वो क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुराने तत्वों के बारे में अध्ययन करता है ना, किसने, कौन, कहां, कितनी सभ्यता थी, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के बाद ताउम्र आपको याद रखना है कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसका विड्थ टू लेंथ जो है उसका रेशियो क्या होता है? तो हमेशा फिक्स है 2:3, है ना, 2:3 इसका रेशियो होता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड? वाघा बॉर्डर जो है, वाघा बॉर्डर सॉरी, कहां लोकेटेड है? सबको पता है कहां? अमृतसर, पंजाब में। क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे फेमस बॉर्डर इसको कहा जाता है। तो आज के लिए हमारे क्लास को करते हैं यही फिनिश, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट पीपीटी के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विनसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, जय हिंद।